ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन को हम गुजराती में बोलीशु प्रसारमान। तो व्हाट इज द डिस्पर्शन, पहले वो समझो कि अभी तक हमने जो पहले सीखा मीन मीडियन मोड, तो वो क्या था? वो है इट इज अ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब कि कोई आपको डेटा दिया गया है और वो डेटा जो है तो उसमें ये सारे डेटा को कोई एक नंबर से रिप्रेजेंट करना हो तो वो फाइंड करने के लिए हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करते हैं, मतलब कि मीन मोड और मीडियन फाइंड करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमें ये जानना हो कि हमारा जो मीन मोड और मीडियन है वो हमारी बाकी के जो ऑब्जर्वेशन है उससे कितना फैलाया हुआ है या फिर कितना दूर है, मतलब कि उसका डिस्पर्शन क्या है, तो वो जानने के लिए हम फाइंड करेंगे डिस्पर्शन। तो वो कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। समझो कि ये 3 डेटा है 2, 4 और 9। ओके, अब इसका मीन तो हमें फाइंड करना आता है। मीन कैसे फाइंड करेंगे? सिग्मा xi बाय n। सो ये हो गया 15/3। तो हमें मीन क्या मिला? 5। तो ये क्या हो गया? 5 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो हमारा डेटा है 2, 4, 9 को, ये डेटा को हमें कोई एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 5 से। तो ये हो गई सेंट्रल टेंडेंसी। बट अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारा मीन है वो ये बाकी के जो 3 वैल्यू है उससे कितना फैलाया हुआ है। ओके, कितना दूर है वो हमें जानना है। तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे डिस्पर्शन। ओके, सो डिस्पर्शन यहाँ पे क्या है? तो डिस्पर्शन मेजर्स द एक्सटेंट टू विच द आइटम्स वेरी फ्रॉम सम सेंट्रल वैल्यू। हमारी जो सेंट्रल वैल्यू से हमारे बाकी के ऑब्जर्वेशन है वो कितने वेरी होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन को कभी स्कैटर भी बोल सकते हैं, स्प्रेड भी बोल सकते हैं, वो उसके सिनोमिनम्स है। वेरिएशन भी बोल सकते हैं। ओके, बट जनरली हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे डिस्पर्शन। और डिस्पर्शन के लिए हमें यहाँ पे, जैसे हम सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए 3 चीजें सीखी, मीन, मोड और मीडियन। तो यहाँ पे हम सिमिलरली यहाँ पे हम लोग 3 चीजें देखेंगे। पहला आएगा रेंज। तो रेंज क्या है? तो रेंज एकदम इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन में सबसे जो हाईएस्ट नंबर है माइनस लोवेस्ट नंबर लिख दो या फिर ऑब्जर्वेशन लिख दो। हाईएस्ट नंबर में से अगर लोवेस्ट नंबर आप सब्सट्रैक्ट करोगे आप तो रेंज मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल समझो हमारा डेटा है रेंज ऑफ द डेटा 15 to 16, 1, 9, 23, 7 और 8। ओके, ये हमारा डेटा है। तो इसकी अगर रेंज फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे? सबसे हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है? 23। और सबसे लोवेस्ट कौन सा है? 1। सो हाईएस्ट है 23, लोवेस्ट है 1। सो 23 में से 1 सब्सट्रैक्ट करो तो आंसर मिलेगा 22। मतलब कि प्रसार मान जो है हमारा डिस्पर्शन क्या है? 22। मतलब कि हमारी रेंज है 22। ओके, अब आप ये याद रखना कि डिस्पर्शन में जितना कम डिस्पर्शन तो इतनी जो डेटा है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। अगर डिस्पर्शन ज्यादा है, ओके, तो हम बोल सकते हैं कि वो कम कंसिस्टेंट है वो डेटा, तो वो डेटा अच्छा नहीं है। जिसका डिस्पर्शन कम होगा वो डेटा ज्यादा अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि हमें दो डेटा कंपेयर करने होते हैं, तो वो कंपेयर कैसे करेंगे? समझो कि 2 टाइप के डेटा हमें कंपेयर करने हैं। तो वो 2 डेटा है लेकिन हमें पता नहीं है कि चलो मीन, मीडियन, मोड तो हम दोनों डेटा का फाइंड कर सकते हैं, बट हमें कंपेयर करना है कि ये दोनों डेटा में से सबसे कंसिस्टेंट डेटा, सबसे अच्छा वाला डेटा कौन सा है। तो उसके लिए हम डिस्पर्शन फाइंड करेंगे। जिसका डिस्पर्शन कम है तो वो डेटा कंसिस्टेंट है, ज्यादा अच्छा है, मतलब કે વધારે સ્થિર છે, અને જેનું ડિસ્પર્શન વધારે હોય તે વધારે સ્થિર નથી, એવું કહેવામાં આવે। બરાબર છે। अब जो नेक्स्ट है वो है
मीन डेविएशन। मीन डेविएशन को गुजराती में बोलेंगे सरेराश विचलन। अब उसके लिए भी हमारे पास दो फॉर्मूला है, ठीक है। तो पहली फॉर्मूला है जब ओनली ऑब्जर्वेशन दिए गए हो, लेट x1, x2, x3 अपॉन xn आर गिवन ऑब्जर्वेशन। तो अब हमें समझो कि उसका सरेराश विचलन का सिंबल है डेल्टा। ओके, आप याद रखना। तो हमें मीन डेविएशन अबाउट अलग अलग चीजें हैं। तो हमें अगर यहाँ पे पहले फाइंड करना है कि मध्यस्थी सरेराश विचलन, मतलब कि MD मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन की फॉर्मूला हो जाएगी डेल्टा x बार मतलब मीन, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन। सो वो फॉर्मूला हो जाएगी समेशन मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस x बार अपॉन n। अब अगर इसमें x बार तो हमें पता है x बार क्या है, मीन है, सिग्मा xi अपॉन n। अब यहाँ पे समझो कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछा गया हो। सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की फॉर्मूला है, उसको बोलेंगे हम डेल्टा m, क्योंकि मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं m से। सो डेल्टा m इक्वल टू समेशन xi माइनस कैपिटल M अपॉन n। तो ये फॉर्मूला हो जाएगी जब ऑब्जर्वेशन दिए गए हो, तब ये फॉर्मूला से फाइंड करेगी। और समझो कि मीन डेविएशन अबाउट मोड है, तो उसको बोलेंगे डेल्टा z। बट जनरली ऐसा नहीं आएगा, बस फॉर्मूला आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीन है तो यहाँ पे मीन आएगा, अबाउट मीडियन है तो यहाँ पे मीडियन आएगा, और अबाउट मोड है तो यहाँ पे z आएगा। ओके, तो ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखनी है अभी। तो किसके लिए, जब ओनली ऑब्जर्वेशन दिए गए हो तब। ओके, अब इसको ગુજરાતીમાં કહીશું આપણે મધ્યકથી સરેરાશ વિચલન। પછી આને કહેવાશે મધ્યસ્થથી સરેરાશ વિચલન, અને આને કહેવાશે બહુલકથી સરેરાશ વિચલન। ओके, तो 3 फॉर्मूला है। मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो डेल्टा x बार इक्वल टू समेशन मॉड्यूलस में xi माइनस x बार अपॉन n। अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है तो समेशन, तो डेल्टा m बोलेंगे उसको, क्योंकि यहाँ पे मीडियन है, समेशन मॉड्यूलस में xi माइनस कैपिटल M अपॉन n। और मीन डेविएशन अबाउट मोड मतलब डेल्टा z, समेशन xi माइनस z अपॉन n। अब समझो कि कई बार आपको ऐसा पूछते हैं कि आप ओनली मीन डेविएशन फाइंड करो, आपको कुछ नहीं बोला होगा कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना है या मोड या फिर मीन, क्या कुछ बताया नहीं गया हो, तो आपको ये वाली फॉर्मूला ही अप्लाई करनी है। ठीक है, कि मीन, अगर आपको ऐसा बोला होगा कि मीन डेविएशन फाइंड करो, तो आपको मीन डेविएशन अगर फाइंड करना है तो आप लोग सिंपली मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड कर लो। ओके, मेन तो यही फॉर्मूला है, लेकिन ये एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज है। शायद वो आपको मीडियन वाला पूछते हैं कई बार, लेकिन ये मोड वाला तो नहीं पूछते। ओके, तो अगर बोला गया कि ओनली मीन डेविएशन, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बोला गया हो तो आप मीडियन अप्लाई करना, और अबाउट मोड पूछा गया हो तो मीडियन की जगह पे z लिख देना। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, जब आपको फ्रीक्वेंसी दी गई हो, मतलब कि whenever you are डेटा आपको ऐसे दिए गए हो, ऑब्जर्वेशंस और फ्रीक्वेंसी,
मतलब कि x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn, f1, f2, f3 एंड सो ऑन fn। जब भी आपको इस टाइप के डेटा दिए गए हो x1, x2, x3 और f1, f2, f3 या फिर क्लास दिए गए हो, अगर क्लास दिए गए हो तो आपको मिड वैल्यू फाइंड कर दो, उसको xi नाम दे दो और फिर ये फॉर्मूला से फाइंड कर देना। यहाँ पे 2 ही फॉर्मूला आपको समझा रही हूँ। अब अगर इस टाइप के डेटा हो तो आपको पहली फॉर्मूला होगी MD, मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो उसकी फॉर्मूला हो जाएगी डेल्टा x बार इक्वल टू, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे बस फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है, सिग्मा fi, फिर वही xi माइनस x बार अपॉन, अब यहाँ पे n भी लिख सकते हो या फिर समेशन fi भी लिख सकते हो, ठीक है। सिग्मा fi लिखो या फिर n लिखो, बोथ आर सेम। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है तो हो जाएगा डेल्टा m, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला, सिग्मा fi मॉड्यूलस में xi माइनस कैपिटल M अपॉन सिग्मा fi, या फिर n भी लिख सकते हो। तो ये अगर समझो कि आपको क्लास दिए गए हो तो आप क्लास में से आप क्या करोगे, समझोगे क्लास वाले डेटा दिए गए 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15 ऐसे दिए डेटा दिए गए और फ्रीक्वेंसी दी गई हो, तो इन केस आपको एक्साई फाइंड करना है, मतलब कि इसका एक्साई मतलब मिड वैल्यू 3, फिर 8, फिर ये हो जाएगा 13। तो ये एक्साई और फिर डायरेक्टली हम एफआई एक्साई फाइंड कर सकेंगे हम यहाँ पे मीन। अब यहाँ पे जो एक्स बार है तो ये एक्स बार के लिए हमें मीन जैसे फाइंड करते हैं ऐसे फाइंड करना है, और यहाँ पे मीडियन हम लोग जब इस टाइप के डेटा से फाइंड करते हैं वो, मतलब कि मीन डेविएशन अबाउट मीन हो तो पहले मीन फाइंड करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है तो पहले हमें मीडियन फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो अब इतनी आपको फॉर्मूला याद रखनी है। मैं अगेन आपको एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल पे से आपको समझ आ जाएगा। फाइंड मीन डेविएशन अबाउट, दोनों फाइंड करते हैं, मीन एंड मीडियन। ओके, तो डेटा क्या है हमारा 49, 51, 46, 53, 45, 60, 42, 46, 72 और 36। तो हमें पहले फाइंड करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो उसकी फॉर्मूला है डेल्टा एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ, फ्रीक्वेंसी है नहीं तो सिंपल फॉर्मूला एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन है। तो पहले हमें एक्स बार फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम एक्स आई में से एक्स बार सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे। सो हियर एक्स बार क्या है, वो तो मीन है, एक्स सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। अब ये सबका एडिशन करना है हमें, 49 प्लस 51 प्लस 56। अब ये सिग्मा एक्स आई मतलब ये सबका एडिशन, तो ये सबका एडिशन होता है 500 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, तो ये हो जाएगा एक्स बार हो जाएगा 50। ओके, तो हमें मीन मिला 50। अब क्या करना है, अब ये फॉर्मूला समझो, सभी एक्स आई में से हमें एक्स बार सब्सट्रैक्ट करने हैं और सबका एडिशन करना है। तो अब यहाँ पे हमें टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे टेबल बना देते हैं, क्योंकि पेज बहुत यहाँ पे यहाँ पे एक्स आई और यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार, मॉड्यूलस वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है।
यहाँ पे एक्स आई और यहाँ पे मॉड्यूलस एक्स आई माइनस एक्स बार। अब एक्स आई क्या है, 49, 51, 46, 53, 45, 60, 42, 46, 72 और 36। अब हमें करना क्या है, आप समझो कि एक्स आई में से एक्स बार सब्सट्रैक्ट करने और उसका मॉड्यूलस लेना है। मतलब 49 यहाँ पे मैं आपको पहला करके दिखाती हूँ। 49 माइनस 50 उसका मॉड्यूलस वैल्यू लेनी है। तो 49 माइनस 50 -1 होगा, बट यहाँ पे मॉड्यूलस वैल्यू है, मतलब कि यहाँ पे +1 हो जाएगा। चलो 59, अब मतलब कि पॉजिटिव नंबर्स ही लेने हैं, नेगेटिव नंबर लेने नहीं, डिफरेंस लेना है, पॉजिटिव डिफरेंस। 51/50 यहाँ पे 1, 46 और 50 4, 53 माइनस 50 3, 45 और 50 5, 60 माइनस 50 10, 42 माइनस 50 8, 46 माइनस 50 4, 72 माइनस 50 22, 36 माइनस 50 तो ये हो जाएगा 14। ओके, तो ये समेशन एफ आई ये हो गया एक्स आई माइनस एक्स। अब सबका एडिशन करेंगे, तो समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार। तो ये सबका एडिशन करेंगे, 1 + 1 2, 2 + 4 6, +3 9, 10 14, 14 + 10 24, 24 + 8 so 32, 32 + 4 36, 37, 38, 38 + 20 58, 58 58 + 4 62 और ये 10 so 72। तो यहाँ पे 72 होता है। एक मिनट में हम लोग अगेन एडिशन कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक ना हो जाए। 1 + 1 2 6 14 14 और 14 22 32। ओके, तो हमारा एडिशन करेक्ट था, ये एडिशन हो गया 72। ओके, तो अब ये हमें डेटा मिल गए हैं, अब हमें बस फॉर्मूला में रखना है। सो यहाँ पे डेल्टा एक्स बार दैट इज मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो ये हो जाएगा समेशन मॉड्यूलस एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। तो ये वैल्यू मिली हमें 72 और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ सॉरी, तो आंसर हमें मिला डेल्टा एक्स बार इक्वल टू 7.2। ओके, एकदम इजी है, कुछ है नहीं इसमें, आपको फॉर्मूला याद रखनी है। मीन ओनली ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं और मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें पहले मीन फाइंड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में मीन है, तो पहले मीन फाइंड कर दिया, तो वो टोटल सबका एडिशन और डिवाइड बाई 10, तो एक्स बार इज 50। फिर हमें जो मीन मिला तो वो सारे ऑब्जर्वेशन में से हमने मीन को सब्सट्रैक्ट किया और उसकी मॉड्यूलस वैल्यू लेनी है हमें, मॉड्यूलस वैल्यू। तो ये जो डिफरेंस आया उसका एडिशन करना है, तो एडिशन मिला 72। तो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार मिला 72 और एन 10 है हमारे पास, तो हमारा आंसर आ गया 72/10 दैट इज 7.2। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन इज 7.2। अब मीडियन भी फाइंड करना है, बट अभी यहाँ पे टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 19 मिनट्स का वीडियो हो गया है, तो बाकी बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीडियन देखेंगे और कुछ और एग्जाम्पल्स भी। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।